हेलो एवरीवन, दिस इज़ एलेक्स स्मिथ। वेलकम टू नॉलेज द एम्बिशन। स्वागत है आपका नॉलेज द एम्बिशन के इस सेशन में। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन क्लर्क एग्ज़ाम का सॉल्व क्वेश्चन पेपर। पोस्ट कोड है ये आपका 627। तो ये सॉल्व क्वेश्चन पेपर हम आज डिस्कस करेंगे। आगे आने वाले आपके जितने भी क्लर्क के एग्ज़ाम है हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के, तो उसमें उसके लिए आपके लिए हेल्पफुल होगा। इसमें जो आपका जीके और हिमाचल जीके का पोर्शन है वो काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है, क्योंकि रिपीटेड एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं बार बार। तो उन्हें आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। साथ में जो आपके बाकी पोर्शन है उन्हें मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा। उनसे आपको पता चलेगा कि क्लर्क के एग्ज़ाम में जो है वो किस किस टॉपिक से किस प्रकार से जो क्वेश्चंस बनते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन पेपर है आज का, ये पोस्ट कोड है 627। क्लर्क का ही ये क्वेश्चन पेपर है। स्टार्ट करते हैं। पहला पोर्शन यहाँ पर हिंदी का है, तो आपको मैं यहाँ पर जल्दी से बता देता हूँ हिंदी के किस प्रकार से क्वेश्चन जो है यहाँ पर पूछे गए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि श क्या है। तो आपको यहाँ पर बताया गया है अंतस्थ, ऊष्म, स्वर या फिर शब्द। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी। आंसर्स आपको मैंने यहाँ पर हाईलाइट कर दिए ताकि यहाँ पर जल्दी से हम इनके आंसर्स देख सकें। मेन फोकस हम जीके पोर्शन पर करेंगे जो कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहता है। तो हिंदी का यहाँ पर कामदेव, पर्यायवाची शब्द भी इसमें पूछे जाते हैं। कामदेव का पर्यायवाची क्या है, तो कामदेव का पर्यायवाची यहाँ पर दिया है कंदर्प। नेक्स्ट है आपका आंखों में खटकना, मुहावरे का अर्थ। तो मुहावरे भी इसमें पूछे जाते हैं। आप इसका आंसर है आपका अच्छा ना लगना। आंखों में खटकना, इसका आंसर होता है आपका अच्छा ना लगना। नेक्स्ट है प्रत्यय। प्रत्यय से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके। प्रत्यय ग में प्रत्यय शब्द बनता है, तो ग में जो प्रत्यय शब्द बनता है वो बनता है आपका जलमय। नेक्स्ट क्वेश्चन है वी प्लस सम। यहाँ पर संधि पूछी गई है आपको। वी प्लस सम क्या बनेगा, ये बनेगा आपका विषम। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है प्रसंग में विशेषण। तो विशेषण का टॉपिक भी आपको यहाँ पर अच्छे से पढ़ना है। जितने भी टॉपिक्स यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो टॉपिक आपको अच्छे से प्रिपेयर करने हैं एग्जाम के लिए। आने वाले जितने भी क्लर्क के एग्जाम है उनमें ये टॉपिक जो है वो पूछे ही जाएंगे। विशेषण है, प्रसंग का विशेषण क्या है, तो विशेष का विशेषण है प्रासंगिक। नेक्स्ट है आकंठ में समास है। तो समास का टॉपिक भी ध्यान से कीजिएगा। आकंठ में जो समास है वो है अवयवी भाव। नेक्स्ट है शुद्ध शब्द। शुद्ध शब्द पूछे गए हैं, तो शुद्ध शब्द यहाँ पर है आपका ऑप्शन नंबर डी, एकता शुद्ध शब्द है। नेक्स्ट है शुद्ध शब्द। शुद्ध वाक्य क्या है, तो शुद्ध शब्द भी पूछा गया है और शुद्ध वाक्य भी पूछा गया है। तो शुद्ध वाक्य इसमें पूछा है। आंसर, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उसे देखा है। नेक्स्ट है वर्षा की अधिकता के लिए एक शब्द है। तो अनेकार्थी शब्द, जो आपके अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, वो टॉपिक भी इसमें कवर किया जा रहा है। तो वर्षा की अधिकता के लिए एक शब्द है यहाँ पर अतिवृष्टि। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। और ये हिंदी का पोर्शन है, ये मेन टॉपिक थे हिंदी के जिनसे कि क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। तो इन टॉपिक्स को आप अच्छे से कवर कीजिएगा। नेक्स्ट आपका इंग्लिश का पोर्शन है। सबसे पहला यहाँ पर पूछा गया है आपका चूज़ द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो करेक्टली स्पेल्ड वर्ड ये आपका जनरल अवेयरनेस के थ्रू आपका हो जाएगा। यदि आपने अच्छे से इंग्लिश आपको आती है तो आपके लिए टफ नहीं है, आपके लिए काफ़ी इजी है। क्वेश्चन नंबर 11 है, यहाँ पर ऑप्शन बी एकदम राइट आंसर है। इक्विट जो है इसका ये राइट आंसर है, ये करेक्टली स्पेल्ड वर्ड है। नेक्स्ट आपका ऑप्शन नंबर डी, हरासमेंट की स्पेलिंग यही होती है। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन ए, इमीडिएटली की स्पेल्ड भी ये ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट आपका रेसिपिएंट की ऑप्शन सी सही है। सजेशन, तो सजेशन का भी ऑप्शन सी यहाँ पर सही दिया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। ये भी इंग्लिश पोर्शन से ही है। इसमें अब आपसे पूछा जा रहा है टॉपिक नेक्स्ट कौन सा है, चूज द वर्ड आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स ए, बी एंड सी विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। तो सिनोनिम्स आपको एक तरह से यहाँ पर पूछे गए हैं कि बेस्ट एक्सप्रेस कौन सा वर्ड करता है गिवन वर्ड का। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी सही है, स्कैंटी। क्वेश्चन नंबर 16 का वर्डिक्ट का जो आपका आएगा वो जजमेंट आएगा। स्टीम का आएगा रिस्पेक्ट, जुडिशियस का प्रूडेंट और एक्सेस का आएगा आपका कैच। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21 टू 25 में पूछा गया है चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट आउट ऑफ द 4 गिवन अल्टरनेटिव्स। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं, आपको जो सूटेबल आंसर है यहाँ पर चूज करना है। हर लाइफ इज डैश फॉर हर पेरेंट्स। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर ब्रैकेट में देखा गया है कि प्राइस जो है आपको यहाँ पर हिंट दिया गया है। इसी के अकॉर्डिंग आपको जो आपका बेस्ट आंसर है करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड, प्राइस का जो करेक्ट फॉर्म है वो यहाँ पर आपको एंटर करनी है, यानी सबमिट करना है इसमें। तो प्राइस का जो करेक्ट फॉर्म यहाँ पर फॉर्म ऑफ वर्ड है वो प्रीशियस आएगा इस सेंटेंस के लिए। नेक्स्ट है द बेल डैश
एट द रेगुलर इंटरवल्स। तो रिंग का जो करेक्ट फॉर्म आएगा वो आएगा रिंग्स, द बेल रिंग्स एट अ रेगुलर इंटरवल्स। तो यहाँ पर आपको वर्ड दिए गए हैं ब्रैकेट में, इसी की करेक्ट फॉर्म आपको यहाँ पर जो है डालनी है। आई विश आई डैश अ वर्ड, तो बी की करेक्ट फॉर्म आएगी वर, आई विश आई वर अ वर्ड। नेक्स्ट है ही ऑफ्टन डैश फॉर अ वॉक, तो गो की गोज आएगी यहाँ पर करेक्ट फॉर्म, ही ऑफ्टन गोज फॉर अ वॉक। नेक्स्ट है अमेरिका डैश बाय कोलंबस, अमेरिका तो करेक्ट फॉर्म ऑफ डिस्कवर आएगी यहाँ पर वाज डिस्कवर्ड, अमेरिका वाज डिस्कवर्ड बाय कोलंबस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 to 30, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन इडम ऑफ फ्रेज आउट ऑफ द 4 गिवन अल्टरनेटिव्स। तो इडम ऑफ फ्रेजेस भी यहाँ पर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है टू ब्रेक ऑफ, तो टू ब्रेक ऑफ का आंसर है यहाँ पर टू एंड अ रिलेशनशिप। नेक्स्ट है मैन ऑफ लेटर्स, तो ये कहा जाता है लिटरेरी पर्सन। नेक्स्ट है अ वेट ब्लैंकेट, तो इसका आंसर होगा वन हु डिस्करेजेस अदर। नेक्स्ट है, नेक्स्ट आपका इडम है, यहाँ पर इडम और फ्रेजेस से ही क्वेश्चन है। पूछा गया है टू कम अक्रॉस, इसका आंसर होगा टू मीट विथ। नेक्स्ट आपका यहाँ पर पोर्शन आ जाता है जनरल रीजनिंग का। पूछा गया है रविशंकर इज रिलेटेड टू सितार इन सेम वे उदय शंकर इज रिलेटेड टू विच। तो यहाँ पर रविशंकर जिस प्रकार से आपके संबंधित है किसके साथ, सितार के साथ, तो वैसे ही उदय शंकर संबंधित है डांस के साथ। नेक्स्ट है विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, तो इनमें से सबसे डिफरेंट क्या है, पी ग्राम अरहर या फिर मस्टर्ड। तो यहाँ पर सबसे डिफरेंट जो है वो मस्टर्ड है, सरसों। नेक्स्ट आपका यहाँ पर रीजनिंग के ही क्वेश्चन है ना, यहाँ पर ध्यान से सॉल्व यहाँ पर नहीं करेंगे, इनके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इससे आप खुद से सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पर आंसर्स आपके हाईलाइट भी कर दिए मैंने, आप इसे खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि रीजनिंग में आप जितनी ही प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए बेटर रहेगा। ये रीजनिंग के सभी क्वेश्चंस हैं, इनके आप स्क्रीनशॉट यहाँ से ले सकते हो। नेक्स्ट आपके ये भी रीजनिंग के ही क्वेश्चन है, तो इन्हें मैं आपको जूम इन कर देता हूँ, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसे आंसर आप खुद से निकालिएगा। आंसर हाईलाइट भी कर दिए, आप सॉल्व इसे कीजिएगा, प्रैक्टिस आप इसकी कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा करंट अफेयर का यहाँ पर सेशन शुरू होता है। करंट अफेयर भी हमारे अभी के टाइम पे किसी काम के नहीं, क्योंकि 2018 के ही करंट अफेयर पूछे गए हैं। फिर मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, क्योंकि ये आपके जनरल नॉलेज के लिए आपको पता ही होना चाहिए। वैसे बेसिकली ये 2018 का करंट अफेयर है, जो कि अभी 2021 में आपके किसी काम का नहीं आएगा। तो करंट अफेयर भी आपको एक आइडिया आप यहाँ से ले सकते हो कि किन किन टॉपिक से जो है वो करंट अफेयर पूछा जाता है इस एग्ज़ाम में। जैसा कि यहाँ पर पूछा गया है, द विच इंडियन ओरिजिन पर्सनैलिटी हैज़ क्लिंच द टाइटल ऑफ मास्टर शेफ ऑस्ट्रेलिया 2018। तो 2018 में जो मास्टर शेफ ऑस्ट्रेलिया का टाइटल जीता था वो जीता था शशि चलेया ने। नेक्स्ट आपका हु वोन द 2018 फार्मूला 1 हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स टूर्नामेंट। तो आपका जो हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स टूर्नामेंट जीता था 2018 में लुइस हैमिल्टन में। तो स्पोर्ट्स से आपके इस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट आपका नीति आयोग ने कौन सा ग्लोबल मोबिलिटी हैथेकॉन भारत में मोबिलिटी के भविष्य के लिए क्राउड सोर्स सॉल्यूशन करने हेतु जो है वो लॉन्च किया। तो ये लॉन्च किया था मूव हैक। नेक्स्ट है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली लॉन्च एन ऑनलाइन पोर्टल आभार आभार आपकी सेवा का। तो ये आभार आपकी सेवा का ये जो आपका ऑनलाइन पोर्टल है, छत्तीसगढ़ ने लॉन्च किया था। तो गवर्नमेंट स्कीम्स जो कि स्टेट्स के द्वारा लॉन्च की जाती है वो भी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका विच IT इंस्टीट्यूट हैज़ रिसेंटली डेवलप एन ऑनलाइन टूल ट्रेड विल। तो ट्रेड पुल जो है आपका, ट्रेड विल जो है आपका, ये डेवलप किया गया था IIT कानपुर के द्वारा। नेक्स्ट है विच इंडियन पर्सनैलिटी हैज़ बीन क्राउडेड द मिस एशिया 2018 सॉरी क्राउंड द मिस एशिया डी 2018। तो जो आपका मिस एशिया 2018 का खिताब जीता था वो जीता था आपका डैशना जैन ने। 2018 की ये बात की जा रही है, अभी आपके किसी काम का नहीं है, लेकिन आपको इससे ध्यान में रखना है कि इन टॉपिक से जो है वो क्वेश्चन बनते ही है। तो आपको ये करंट अफेयर के टॉपिक जो है वो कवर कर लेने हैं। नेक्स्ट है नाबार्ड हैज रिसेंटली लॉन्च द साउथ ईस्ट एशिया फर्स्ट एवर सेंटर फॉर क्लाइमेट चेंज एट विच इंडियन सिटी। तो ये लखनऊ में किया गया था। नेक्स्ट है आपका विच स्टेट हैड टॉप द लिस्ट
फॉर द बेस्ट गवर्न स्टेट एज पर द पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2018, तो 2018 में केरला ने ये टॉप किया था। नेक्स्ट है आपके फ़खर जमान, जो हाल ही में सबसे तेज 1000 ओडीआई रन बनाने वाले खिलाड़ी बने थे, वो किस देश के थे? तो वो पाकिस्तान के थे। तो इस प्रकार स्पोर्ट्स से क्वेश्चन मैक्सिमम पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है आपका ई प्रगति कोर इनिशिएटिव टू प्रोवाइड इंटीग्रेटेड सर्विस टू सिटीजन्स, तो ये आंध्र प्रदेश ने लॉन्च किया था। नेक्स्ट है आपका विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली रिलीज द फर्स्ट एवर ट्रैवल एटलस जो था वो आपका हाईलाइट द ट्राइबल डेमोग्राफी ऑफ द स्टेट, तो ये उड़ीसा ने जो है वो रिलीज़ किया था। नेक्स्ट है यूनियन गवर्नमेंट हैज रिसेंटली कॉन्स्टिट्यूटेड विच हाई लेवल कमेटी टू सजेस्ट लॉ अगेंस्ट द मॉब लिंचिंग एंड वायलेंस, तो ये राजीव गोबा कमेटी जो थी ये आपकी कॉन्स्टिट्यूट की गई थी। तो इस प्रकार से करंट अफेयर की ये टॉपिक आपको सभी ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पर पूछा गया है द नेशनल ट्रेडर कॉन्क्लेव 2018, तो ये हुआ था आपका न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट है विच कंट्रीज प्रेसिडेंट हैज़ बीन इनवाइटेड टू चीफ गेस्ट एज अ 2019 रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया, तो यूएसए। तो इस प्रकार से 2021 के भी सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको कवर करने हैं, जैसे कि आपके यहाँ पर जो आपकी कॉन्क्लेव पूछी गई जितने भी सबमिट हुए हैं, कोई अदर कंट्रीज़ का प्रेसिडेंट या फिर कोई अदर मेंबर जो है वो एज अ चीफ गेस्ट इनवाइट किया गया हो। स्पोर्ट्स पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है, स्पोर्ट्स पर। उसी के अलावा आपका डेज इंपॉर्टेंट, जैसे कि यहाँ पर वर्ल्ड यूथ स्किल डे पूछा गया है, तो ये 15 जुलाई को मनाया जाता है। पॉपुलर एडवेंचर स्पोर्ट ऑफ द एचपी, तो पॉपुलर एडवेंचर स्पोर्ट्स जो है एचपी का, इनमें से क्या है? माउंटेन साइकिलिंग, ट्रैकिंग, पैराग्लाइडिंग, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। सो ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट है हु वाज द फर्स्ट वाइस चांसलर ऑफ द एचपी यूनिवर्सिटी, तो हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के पहले जो है वाइस चांसलर पूछे गए हैं। तो ये पहले वाइस चांसलर जो थे वो थे RK सिंह। हिमाचल प्रदेश का पोर्शन अब यहाँ पर हमारा स्टार्ट होता है। इन क्वेश्चंस को आपको ध्यान से देखना है, क्योंकि रिपीटेड एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो फर्स्ट वाइस चांसलर कौन थे? KR सिंह थे। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी हैज़ नो अर्बन पॉपुलेशन, तो कोई भी शहरी आबादी नहीं है किसमें? लाहौल स्पीति में। नेक्स्ट है सेक्स रेशियो ऑफ द एचपी एज पर द सेंसस 2011, तो ये था 972 है आपका 2011 की जनगणना के अनुसार। नेक्स्ट है आपका विच अमंग द फॉलोइंग शेड्यूल्ड ट्राइब कम्युनिटीज हैज़ द हाइएस्ट पॉपुलेशन इन एचपी, तो गद्दी अनुसूचित जनजाति समुदाय की जनसंख्या जो है हिमाचल प्रदेश में सबसे अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द म्यूनिसिपल कमेटी ऑफ शिमला वाज डिसॉल्व्ड इन, शिमला की नगर पालिका कमेटी भंग कर दी गई थी, तो ये भंग की गई थी 1969 में, 1969 में। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज, तो विधानसभा क्षेत्रों की संख्या सबसे अधिक किस में है? तो ये कांगड़ा में है। नेक्स्ट है द फेस्टिवल ऑफ फुल्लैच त्यौहार जो है किस घाटी में मनाया जाता है? तो किन्नौर में मनाया जाता है। फेमस टेम्पल ऑफ बाबा बालकनाथ इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट, तो बाबा बालकनाथ का जो प्रसिद्ध मंदिर है वो आपका हमीरपुर में स्थित है। नेक्स्ट है चमेरा डैम पावर स्टेशन लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी, चमेरा बांध पावर स्टेशन जो है हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये चंबा में स्थित है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रियल एरिया इज नॉट सिचुएटेड इन सोलन डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी, तो सोलन में कौन सा जो है इंडस्ट्रियल एरिया इनमें से स्थित नहीं है? बद्दी, परवाणु, बरोटीवाला या फिर राजा का बाग, तो ये आपके पहले तीन है, बद्दी, परवाणु और बरोटीवाला, ये मैक्सिमम टाइम आपने सुने ही होंगे, तो राजा का बाग जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ सतलुज रिवर, तो इनमें से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वो सतलुज नदी के तट पर अवस्थित है? तो ये आपका रूपी भावा को ध्यान में रखना है, ये सतलुज नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी हैज़ द लोएस्ट परसेंटेज ऑफ एरिया अंडर द फॉरेस्ट कवर, हिमाचल प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन से जिले में वन आच्छादित क्षेत्रफल का प्रतिशत निम्नतम है? तो सबसे निम्नतम जो है वो आपका सबसे कम लाहौल स्पीति में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ड्यूरिंग विच ईयर भाखड़ा नंगल डैम इज कंस्ट्रक्टेड, भाखड़ा नंगल बांध का निर्माण किस वर्ष के दौरान हुआ था? तो ये हुआ था 1963 में। नेक्स्ट आपका विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लेशियर फीड्स पब्बर रिवर, तो पब्बर नदी का जल पोषण जो है निम्नलिखित में से किस ग्लेशियर के द्वारा होता है? तो ये होता है आपका चंद्रनाहन ग्लेशियर के द्वारा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग पासेज इज फेमस एज द वैली ऑफ शैडो, तो वैली ऑफ शैडो के नाम से जो है फेमस कौन सा दर्रा है? तो ये है पिन पार्वती दर्रा। नेक्स्ट है ओरिजिनल सीट ऑफ सुशर्माज फैमिली वाज एट, सुशर्मा परिवार की मूल गद्दी कहाँ पर थी? तो ये थी मुल्तान में। नेक्स्ट है वेयर डिड द राजा उमेद सिंह ऑफ चंबा डाई आफ्टर एब्डिक्टिंग थ्रोन, तो
राजगद्दी का परित्याग करने के पश्चात जो है चंबा के राजा उदय सिंह की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो ये हुई थी ज्वालामुखी में। नेक्स्ट है, हु वाज द लास्ट राजा ऑफ बुशहर स्टेट? बुशहर राज्य का अंतिम राजा कौन था? तो ये था पद्म सिंह। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, हु वाज द राजा ऑफ कुल्लू स्टेट व्हेन गुरु गोविंद सिंह विजिटेड हियर? जब गुरु गोविंद सिंह जो है इन्होंने कुल्लू में प्रवास किया था तब कुल्लू का राजा कौन था? तो ये था राज सिंह। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, हु वोल्ड द फोर्ट ऑफ रवीनगढ़? रवीनगढ़ के किले का निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाया था वीर प्रकाश ने। नेक्स्ट है, लॉर्ड कैनिंग विजिटेड शिमला इन द ईयर ऑफ? तो लॉर्ड कैनिंग शिमला कब आए थे? 1860 में ये शिमला आए थे लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिमला के सीसिल होटल पहले जानी जाती थी, तो शिमला का जो सीसिल होटल है वो पहले किस नाम से जाना जाता था? तो ये जाना जाता है आपका फैलेटिस होटल। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, फैलेटिस होटल के नाम से जाना जाता था जो शिमला का सीसिल होटल है। नेक्स्ट है, 84 एरिया इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी? तो 84 जो है 84 मंदिर चंबा के भरमौर एरिया में पड़ता है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, लामा डांस इन बोथ एरियाज इज कॉल्ड? तो बौद्ध क्षेत्रों में लामा नृत्य क्या कहलाता है? तो बौद्ध क्षेत्रों में जो लामा नृत्य है वो धूम कहलाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, राइस कल्टीवेशन इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट? चावल की खेती का संबंध निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल से रहा है? तो ये रहा है लोथल से। नेक्स्ट है, इन विच टेक्स्ट आर द बेसिक डॉक्ट्राइन ऑफ जैनिज्म डील्ड विद? किस ग्रंथ के जैनवाद के मूल धर्म सिद्धांतों का व्यवहार जो है वो किया जाता है? तो ये किया जाता है मूल सूत्रास। नेक्स्ट है, अर्लीस्ट मेंशन ऑफ मेडिसिन कैन बी फाउंड इन द? तो इनमें से जो है आपका औषधि का सर्व आरंभिक उल्लेख जो है वो किस में ढूंढा जा सकता है? तो ये अथर्ववेद में ढूंढा जा सकता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग was the widely exported metal during the गुप्ता एज? गुप्त काल में निम्नलिखित में से कौन सी धातु जो है वो बड़े पैमाने पर निर्यात किया जाता था? किस धातु का? तो ये किया जाता था आयरन एंड स्टील का, लौह तथा इस्पात का। नेक्स्ट है, द वर्ड बुद्धा मीन्स? बुद्ध शब्द का आशय क्या है? तो बुद्ध शब्द का जो अर्थ है वो है आपका एन इनलाइटेंड वन, यानी आपका ज्ञान संपन्न। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 96, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज लॉस्ट इट्स एमिनेंट पोजीशन इन द पोस्ट गुप्ता पीरियड? गुप्तोत्तर काल में निम्नलिखित में से किस शहर ने अपनी महत्वपूर्ण स्थिति खोई थी? तो ये खोई थी पाटलिपुत्र ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्रुव सेन वाज द रूलर ऑफ? तो ध्रुव सेन कहाँ का शासक था? तो ये था काठियावाड़ का। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ध्यान में रखना है, ध्रुव सेन जो था वो काठियावाड़ का शासक था। द फाउंडर ऑफ द सेन डायनेस्टी? सेन राजवंश के संस्थापक कौन थे? तो ये थे विजय सेन। नेक्स्ट है, द ओनली सुल्तान हु डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ खलीफा वाज? एकमात्र सुल्तान जिसने स्वयं को खलीफा घोषित किया था तो वो थे मुबारक शाह खिलजी। मुबारक शाह खिलजी जो थे एकमात्र सुल्तान थे जिन्होंने खुद को खलीफा घोषित किया था। नेक्स्ट है, हु वाज द किंग ऑफ विजयनगर एट द टाइम ऑफ बैटल ऑफ तालिकोटा? तो बैटल ऑफ तालिकोटा के दौरान जो है वो विजयनगर के महाराजा कौन थे? तो ये थे आपके सदाशिव राय। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, व्हाट डिड अकबर कॉल द सोफिस्टिक फेथ ही प्रोपाउंडेड? अकबर ने जिस सूफियाना मत को प्रस्तुत किया उसे अकबर ने क्या कहा था? तो उसे अकबर ने कहा था दीन इलाही। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग हैड स्पेशल इन्फ्लुएंस ओवर द शिवाजीज कैरेक्टर? शिवाजी के चरित्र गठन पर निम्नलिखित में से किसका विशेष प्रभाव रहा था? तो सबसे विशेष प्रभाव जो रहा था उनके कैरेक्टर पर तो वो रहा था उनकी माता का। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। द चेन ऑफ जस्टिस इज एसोसिएटेड विद? न्याय की जंजीर का संबंध है, तो न्याय की जंजीर जो थी वो जहांगीर से संबंधित है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। विच कम्युनिटी ब्राउट द इन्फ्लुएंस ऑफ जीरो एस्ट्रेनिज्म इनटू इंडिया? जरतुश्त धर्म का प्रभाव भारत के किस समुदाय द्वारा जो है वो लाया गया था? तो ये पारसीज द्वारा लगाया गया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ब्रिटिश इंडिया द मिडिल क्लास इन बंगाल मेनली कंसिस्टेड ऑफ? ब्रिटिश काल भारत में बंगाल का मध्य वर्ग मुख्यतः बना था जमींदारों का। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अतिवादियों में सर्वाधिक उत्कृष्ट नेता कौन थे? तो द मोस्ट आउटस्टैंडिंग लीडर अमंग द एक्सट्रीमिस्ट, तो वो थे बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट है, द पार्टीशन ऑफ द बंगाल वाज साउट टू बी ब्राउट अबाउट व्हाई? बंगाल का विभाजन किसके द्वारा किया जाना किसके द्वारा किया गया था? तो ये
किया गया था आपका लॉर्ड कर्जन के द्वारा। नेक्स्ट है आपका इंडियाज एटीट्यूड टुवर्ड्स द ब्रिटिश ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वाज दैट ऑफ। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों के प्रति भारत का रवैया कैसा था? तो ये आपका एक्टिव हेल्प जो है भारत ने प्रोवाइड करवाई थी। नेक्स्ट है होम डिड द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली इलेक्ट एज इट्स परमानेंट चेयरमैन। संविधान सभा ने किसको अपना स्थायी अध्यक्ष चुना था? तो ये चुना था राजेंद्र प्रसाद को। नेक्स्ट द फर्स्ट मीटिंग ऑफ नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट इन इंडिया हेल्ड इन द ईयर। भारत में गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रथम सम्मेलन जो था वो किस वर्ष हुआ था? यह था 1983 में, 1983 में। नेक्स्ट आपका ज्योग्राफी का पोर्शन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द प्राइमरी रॉक्स। निम्नलिखित में से किन्हें जो है वो प्राइमरी रॉक कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका इग्नेशियस रॉक, जो आपके आग्नेय शैल होती है उन्हें प्राइमरी रॉक्स कहा जाता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग वेव्स आर द फास्टेस्ट ऑफ द अर्थक्वेक वेव्स। निम्नलिखित में से कौन सी तरंगे सभी भूकंपीय तरंगों में सबसे तीव्रगामी यानी सबसे फास्टेस्ट है? तो ये आपकी प्राइमरी वेव्स, प्राथमिक तरंगे जो है वो सबसे तीव्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो कॉल्ड थंडरस्टॉर्म क्लाउड। तो थंडरस्टॉर्म क्लाउड्स किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है आपका क्यूमोलो निम्बस को। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है द स्मॉलेस्ट बट द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव एंड वायलेंट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ द स्टॉर्म। तो ये आपके टॉर्नेडो होते हैं, द स्मॉलेस्ट होते हैं बट मोस्ट डिस्ट्रक्टिव होते हैं और वायलेंट होते हैं। नेक्स्ट है फ्लैट टॉप्ड सी माउंट्स आर नॉन एज। जो आपके स्पाट शीर्ष वाले समुद्री उठान कहलाते हैं वो क्या कहलाते हैं? आपके ग्योटस कहलाते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है हाईएस्ट सैलिनिटी इज फाउंड इन। तो हाईएस्ट सैलिनिटी फाउंड की जाती है आपकी रेड सी में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। द बेस्ट सॉइल फॉर प्लांट ग्रोथ। प्लांट ग्रोथ के लिए जो बेस्ट सॉइल मानी जाती है वो मानी जाती है आपकी लोम सॉइल। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द सेम फूड चेन। तो इनमें से सेम फूड चेन के का हिस्सा कौन सा नहीं है? तो गॉट जो है, बाकी मेंढक, सर्प और कीट जो है ये सेम फूड चेन के पार्ट्स हैं, लेकिन गॉट जो है सेम फूड चेन का पार्ट इनमें से नहीं है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवर्स इफेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन। निम्नलिखित में से क्या निर्वनीकरण का एक प्रतिकूल प्रभाव नहीं है? तो एसिड रेन्स नहीं है। नेक्स्ट है स्टेपी इज अ कैरेक्टरिस्टिक वेजिटेशन ऑफ सेमी एरिड रीजन। स्टेपी एक लाक्षणिक वनस्पति है किसकी? अर्ध निर्जलीय प्रदेश की। नेक्स्ट है आपका पूछा गया है बेडो यूनिस मेनली रेयर। तो जो आपके बद्दू मुख्यतः पालते हैं वो क्या पालते हैं? आपकी जो है एक कम्युनिटी का नाम बताया गया है, तो ये मेनली पालते हैं कैमल्स को। नेक्स्ट है क्विनीन। क्विनीन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बार्क ऑफ। द क्विनीन का निष्कर्षण निम्नलिखित में से किसकी छाल से किया जाता है? तो ये आपका किया जाता है आपका सिकोना ट्री की छाल से जो है वो क्विनीन एक्सट्रैक्ट किया जाता है। नेक्स्ट है प्लांटेशन एग्रीकल्चर। क्या है प्लांटेशन एग्रीकल्चर? इज अ ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। इट इज़ अ लेबर इंटेंसिव एंड कैपिटल इंटेंसिव। नेक्स्ट है रशिया इज द चीफ प्रोड्यूसर ऑफ। रशिया चीफ प्रोड्यूसर है निम्नलिखित में किसका? तो ये नेचुरल गैस का। रशिया जो है वो नेचुरल गैस का चीफ प्रोड्यूसर है। नेक्स्ट है माउंट एवरेस्ट इज लोकेटेड इन। तो माउंट एवरेस्ट जो है वो नेपाल में स्थित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है कार्डिमम हिल्स आर ऑल्सो नोन एज। कार्डिमम हिल्स को और किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है आपका पलानी हिल्स। पलानी हिल्स के नाम से भी जाना जाता है कार्डिमम हिल्स को। ये वेस्टर्न घाट्स में आपकी पड़ती हैं। नेक्स्ट है कलादान इज एन इम्पॉर्टेंट रिवर ऑफ। तो कलादान जो है ये इंपॉर्टेंट रिवर है किसकी? मिजोरम की। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस रिसीव मैक्सिमम सनलाइट ड्यूरिंग द दिसंबर। तो दिसंबर में मैक्सिमम जो सनलाइट जो है वो आपकी कन्याकुमारी में पहुंचती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट पोजेस एसिडिक सॉइल्स। निम्नलिखित राज्य में से कौन अम्लीय मृदा धारण नहीं करता है? तो राजस्थान जो है इनमें से अम्लीय मृदा जो है वो धारण नहीं करता है। नेक्स्ट है विच रिवर हैज़ बीन हार्नेस्ड अंडर द भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट। भाखड़ा नंगल परियोजना के अंतर्गत किस नदी का दोहन किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है सतलुज नदी का। नेक्स्ट है इन विच स्टेट ऑफ इंडिया द सेक्स रेशो इज मोर देन 1000। तो 1000 से अधिक जो सेक्स रेशो है वो किस स्टेट का है? केरला का है। इनमें से यहाँ पर जितने ऑप्शन दिए गए इनमें से बताया गया आपको। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट इरिगेशन कैनल इन इंडिया। तो लॉन्गेस्ट इरिगेशन कैनल जो है वो कौन सी है? वो है इंदिरा गांधी कैनल।
नेक्स्ट है मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द IRDP इज, IRDP का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इनमें से, तो ये है आपका रूरल डेवलपमेंट एंड पॉवर्टी एलिवेशन। नेक्स्ट है मिड डे मील स्कीम वाज लॉन्च इन 1925 टू प्रमोट, मिड डे मील जो आपकी स्कीम थी ये लॉन्च की गई थी 1995 में, और क्या प्रमोट करने के लिए लॉन्च की गई थी, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है हेड ऑफिस ऑफ नाबार्ड, नाबार्ड का हेडक्वार्टर जो है आपका, हेड ऑफिस जो है वो कहाँ पर स्थित है, तो ये स्थित है मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है करेंसी स्वैप इज एन इंस्ट्रूमेंट टू मैनेज, करेंसी स्वैप एक इंस्ट्रूमेंट है क्या मैनेज करने के लिए, कैश फ्लो इन डिफरेंट करेंसीज। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका गिल्ट एज्ड मार्केट मीन्स, गिल्ट एज मार्केट का मतलब क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है आपका मार्केट ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, सरकारी प्रतिभूतियों का मार्केट। नेक्स्ट है द मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ इंडिया इज अनाउंस्ड बाय, मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो किसके द्वारा अनाउंस की जाती है, तो ये गवर्नर ऑफ RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर द्वारा जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंस की जाती है। नेक्स्ट है विच गिव्स मेजर कंट्रीब्यूशन टू टोटल डेफिसिट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार के कुल घाटे में किसका प्रमुख योगदान रहता है, तो ये फिजिकल डेफिसिट का जो है वो प्रमुख योगदान रहता है। नेक्स्ट है इनविजिबल एक्सपोर्ट मीन्स, एक्सपोर्ट ऑफ व्हाट, तो इनविजिबल एक्सपोर्ट का अर्थ है आपका एक्सपोर्ट ऑफ द सर्विसेज, जो आपकी सेवाओं का एक्सपोर्ट है वो इनविजिबल एक्सपोर्ट कहलाता है। नेक्स्ट है स्पीकर ऑफ लोकसभा कैन रिजाइन हिज ऑफिस बाय एड्रेसिंग हिज रेजिग्नेशन टू द, तो जो आपका स्पीकर है लोकसभा को अपना रेजिग्नेशन किसके पास दे सकता है, तो ये दे सकता है डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, निम्नलिखित में से जो है क्या भारतीय प्रशासन का एक लक्षणात्मक यानी जो आपका कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, तो ये डायरकी द्वितंत्र जो है वो इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास, क्वेश्चन इज मिस्ड, वेट अ मिनट, पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासेस कैन नॉट अवेल ऑफ सम फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल टू सिटीजन्स, निम्न में से कौन सा वर्ग नागरिकों को प्राप्त कुछ एक मूलभूत अधिकारों को हासिल नहीं कर सकता है, तो ये आपका है पूछा गया है, इसका राइट आंसर होगा एनिमी एलियंस, यानी दुश्मन अन्य देशी जो है इसको हासिल नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है अटॉर्नी जनरल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ, तो अटॉर्नी जनरल जो है वो किसके प्लेजर के अनुसार जो है अपने पद पर बने रहते हैं, तो प्रेसिडेंट इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग वाज रिटर्न अनअपोज टू द फर्स्ट लोकसभा, तो डॉक्टर YS परमार थे, प्रथम लोकसभा में जो है निर्विरोध वापस आए थे। नेक्स्ट है एज अ रिजल्ट ऑफ प्रोरोगेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अफेक्टेड, तो प्रोरोगेशन यानी जो आपका सत्रवासन यानी स्थगन के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से क्या प्रभावित नहीं होता है, तो बिल्स जो है वो प्रभावित नहीं होते हैं। नेक्स्ट है जॉइंट सिटिंग ऑफ द टू हाउसेज ऑफ इंडियन पार्लियामेंट हेल्ड टू, तो ये हेल्ड किए जाते हैं आपके टू कंसिडर एंड पास अ बिल ऑन विच द टू हाउसेज डिसएग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है द पावर टू एक्सटेंड और रिस्ट्रिक्ट द जुरिडिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट्स रेस्ट विद, तो ये पावर होती है आपकी पार्लियामेंट के पास, उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के विस्तार अथवा सीमित करने की शक्ति जो है वो संसद के पास है। नेक्स्ट है चीफ मिनिस्टर ऑफ द ऑल स्टेट्स आर एक्स ऑफिशियो मेंबर ऑफ द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री पदेन सदस्य होते हैं किसके, राष्ट्रीय विकास परिषद के। नेक्स्ट है टिल विच ईयर द स्ट्रेंथ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली हैज़ बीन फिक्स, तो ये 2026 तक जो है वो आपकी नियत रखी गई है यानी फिक्स्ड रखी गई है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द ईस्टर्न जर्नल काउंसिल, तो पूर्वी क्षेत्र परिषद में निम्न में से किस राज्य को शामिल नहीं किया गया है, तो सिक्किम को इसमें शामिल नहीं किया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ स्टेट लिस्ट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया, तो इंश्योरेंस जो आपका सब्जेक्ट है ये स्टेट लिस्ट के अंडर नहीं है इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है अ पर्सन टू बी क्वालिफाइड फॉर कॉन्टेस्टिंग पंचायत इलेक्शंस मस्ट हैव अटेन द एज ऑफ, एक व्यक्ति को पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए पात्रता के लिए जो है किस आयु का होना ही चाहिए, यानी आवश्यक है कंपल्सरी है, तो ये 21 ईयर्स का उसे होना चाहिए। नेक्स्ट है द राइट टू वोट इन इलेक्शंस
टू द पार्लियामेंट इज आ, तो राइट टू वोट जो है क्या है, लीगल राइट है, नेचुरल राइट है, फंडामेंटल राइट है, फिर नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, लीगल राइट है, राइट टू वोट। नेक्स्ट है द फर्स्ट पर्सन ऑफ इंडियन रिपब्लिक इज, तो इंडियन रिपब्लिक में जो पहला व्यक्ति होता है वो प्रेसिडेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया था ओरिजिन ऑफ यूपीएससी कैन बी ट्रेस्ड टू, यूपीएससी की प्रारंभ खोज कब हुई थी, तो ये आपकी खोज हुई थी आपकी 1909 एक्ट में। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स इज अ साउंड ऑब्जॉर्विंग मटेरियल, तो कौन सा पदार्थ एक ध्वनि अवशोषक पदार्थ है, तो ये है आपके कर्टन्स। नेक्स्ट है विच मिरर हैज़ अ वाइडर फील्ड ऑफ व्यू, तो साइंस के भी यहाँ पर काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो साइंस का टॉपिक भी आपको अच्छे से कवर करना है। विच मिरर हैज़ अ वाइडर फील्ड ऑफ व्यू, तो नन ऑफ दीज इसका राइट आंसर है, इसका आंसर आप देख सकते हो। नेक्स्ट आपका एडीसी, डिवाइस विच जनरेट वेरी हाई वोल्टेज, अ डीसी डिवाइस विच जनरेट अ वेरी हाई वोल्टेज, तो यहाँ पर आपके ऑप्शंस हैं, इसका राइट आंसर होगा आपका रेक्टिफायर। रेक्टिफायर जो है ये जनरेट करता है हाई वोल्टेज, वेरी हाई वोल्टेज। नेक्स्ट है द ब्राइट स्टार पोलरिस इज ऑल्सो नोन एज, चमकीला तारा पोलरिस, इसे अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो ये आपका कहलाता है द स्मॉलेस्ट स्टार। नेक्स्ट है द लेयर ऑफ एटमोस्फेयर क्लोज टू अर्थ सरफेस इज नॉन एज, तो पृथ्वी की सतह से लगी हुई वायुमंडलीय परत को क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं आपके आयनोस्फेयर, आयन मंडल। नेक्स्ट है आपका वॉशिंग सोडा इज केमिकली नॉन एज, तो वॉशिंग सोडा का केमिकली नेम क्या है, तो इसे कहा जाता है आपका सोडियम कार्बोनेट। नेक्स्ट है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड, सोडियम कार्बन डाइऑक्साइड जो आपका सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है इसे क्या कहा जाता है, तो इसे ड्राई आइस कहा जाता है, शुष्क बर्फ इसे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मॉस्किटो बॉर्न डिसीज, निम्न में से कौन सा एक मच्छर जनित रोग नहीं है, तो ये आपका टाइफाइड इसका राइट आंसर है। बाकी आपके डेंगू फीवर, नेक्स्ट होगा आपका एलिफेंटियासिस या फिर येलो फीवर की बात करें तो ये सभी जो है वो मच्छरों से होते हैं, लेकिन टाइफाइड जो है वो मच्छर जनित नहीं है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्नेक इज आ ओविपेरस स्नेक, निम्न में से कौन सा जो है वो एक सर्प अंडे सर्प है, तो ये आपका इंडियन कोबरा इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है द लार्जेस्ट लिविंग फ्लाइटलेस बर्ड, सबसे बड़ा उड़ान विहीन जीवित पक्षी कौन सा है, तो ये आपका शुतुरमुर्ग है, सबसे बड़ा पक्षी है लेकिन ये उड़ नहीं सकता है। नेक्स्ट है द बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी, तो विटामिन सी जो है वो उसका बेस्ट सोर्स क्या होता है, सिट्रिक फल होते हैं आपके सिट्रिक फ्रूट। नेक्स्ट है एनीमिया इज काउज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ, जो आपका एनीमिया है वो किसकी डेफिशिएंसी के कारण होता है, तो ये होता है आपका एरिथ्रोसाइट, एरिथ्रोसाइट के जो डेफिशिएंसी है उसके कारण आपका एनीमिया देखने को मिलता है। द नेक्स्ट आपका द डिसीज सिफिलिस इज ट्रांसमिटेड बाय, जो आपका संक्रमण है सिफिलिस रोग ये किसके कारण होता है, ये होता है आपका सेक्सुअल कांटेक्ट के द्वारा, लैंगिक संपर्क के द्वारा ये होता है। नेक्स्ट है द ओनली एपी फाउंड इन इंडिया इज, भारत में पाए जाने वाले एकमात्र बंदर है वो है आपके हैलोक गिबन, तो होलोक गिवन जो है ये भारत में पाए जाने वाले एकमात्र बंदर है। तो ये 170 क्वेश्चन हमारे यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। आई होप आपके लिए ये क्वेश्चन पेपर बेनिफिशियल होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और अपने सभी फ्रेंड्स का शेयर जरूर करना है। वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है लेकिन आपको ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपके आने वाले एग्जाम का हिस्सा भी ये बन सकते हैं क्योंकि रिपीटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही था। आई होप आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ब्राइट फ्यूचर।